हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये जो पर्सन आइडेंटिफाई होगा ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकता है। कोलीग हो सकता है, आप इसको बिल्कुल ओपन माइंड होकर देखिएगा। कोलीग, कज़न, क्लासमेट, यूनिवर्सिटी मेट, बिजनेस पार्टनर, एक्स, एनीबडी। जब रीड कार्ड्स निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। पर्सनालिटी ट्रेट, साइंस, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ में बताने की कोशिश करूँगी बिगिनिंग में, और उसके बाद फिर मैं इसको फर्दर प्रोसीड करूँगी कि भाई रीजंस भी फाइंड आउट करूँगी कि क्यों। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं जनाब कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। सबसे पहले साइंस, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ जानने की कोशिश करते हैं। एज आई ऑलवेज से कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उसके साथ उस वक्त का मैसेज होगा, लेकिन आपने अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए मैसेजेस को लेना है। इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। और मज़े की बात यह है कि आप सिंगल क्वेश्चन और 30 मिनट्स के स्लॉट को छोड़ के 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड पैकेज जो है, डिस्काउंटेड ऑफ़र जो है वो अवेल कर सकते हैं बस 1-2 दिन के अंदर अंदर। फिर मैं उसको क्लोज़ कर दूँगी बिकॉज स्लॉट्स बहुत ज़्यादा पाइपलाइन में हो गए हैं। तो अभी भी इफ़ यू वांट टू बुक इट प्लीज़ गो अहेड। 20 मिनट्स का स्लॉट सही है। देखते हैं जनाब कि हु इज़ मिसिंग यू। हु इज़ मिसिंग यू। पहले सब साइंस पता कर लेते हैं। हु इज़ मिसिंग यू। कुछ रीजंस इसी में से निकाल लूँगी और कुछ फिर मैं टैरो से निकालूंगी। ठीक है, हु इज़ मिसिंग यू। नंबर 4 एक फीमेल इमेज है और इसके मिस करने की रीज़न भी इसमें नज़र आ रही है। कोई ख़ास एमिल्यूट इसने पहना हुआ है। ओके, नंबर 4 स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। नंबर 1 एंड डार्केस्ट फियर। नंबर 9। ये तो बड़ा आसान सी बात लग रही है। चलें, अब तस्वीरों में, कार्ड्स में जो इमेजेस हैं वो मेल के भी हैं और फीमेल के भी हैं। एक और सिनेरियो ये भी नज़र आ रहा है कि जो इंसान आपको मिस कर रहा है वो अपनी लाइफ में किसी नए सफ़र पर, जिसे कहना चाहिए ना, एक नए एरा में एंटर हो रहा है जो कि बहुत ब्राइटनिंग है, बहुत नया है। बट इसके कुछ ना कुछ अपने, उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसके अपने कुछ फियर्स हैं। ओवर थिंकिंग का इशू बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ये डिसीजन बना लिया है तो अब क्या होगा, नहीं बनाया तो क्या होगा। एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना कि जैसे किसी भी मामले में मेरे पीछे, मेरे बैक पे कोई है। ये एलिमेंट यहाँ पर मिसिंग नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ये लेडी जो भी है, क्योंकि इन दो कार्ड्स में एक फ़ीमेल इमेज है, अगर कोई ख़ातून आपको मिस कर रही हैं और आप इसको सेंस कर सकते हैं कि कौन है ये, इसको कोई मेजर रिविलेशन हुई है, यानी कि इसके ऊपर कोई नई चीज़, कोई ख़ास चीज़ ना इसके ऊपर आश्कार हुई है कि देखो हकीकत तो ना ये थी, या हकीकत तो ये है। असल में जो मामला था, जो कि तुम्हारे ऊपर कुछ और चीज़ें आश्कार थी या आया हुई थी, या जो तुम्हारे सामने सूरत हाल थी वो कुछ और थी। तो ये अब जो है ना, ये इसके बहुत से टाइड नॉट्स जो है ना वो खुले हैं। इसके ऊपर एक मेजर
रियलाइजेशन की जो लाइट है ना वो इसको आ रही है समझ में, इसको अपने सराउंडिंग के हालात समझ में आ रहे हैं, और अब ये अपने एक पुराने खोल से ना निकल रहा है या निकल रही है। तो ज़ाहिरी बात है, जब इंसान बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगता है, उसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिवील होने लगती है, तो फिर वो थोड़ा सा घबरा जाता है, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाता है कि वो बात किससे करे। वो किसी ऐसे ही इंसान से बात करे जो कि उसको जज ना करे, जो उसको मिसअंडरस्टैंड ना करे, या वो सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी से उसकी बात सुन ले। और आपके साथ इस पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, और आपने इसको बहुत सारे ज़िंदगी के डिसीजंस में हेल्प की है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इसने आपके बग़ैर कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं जो कि ब्राइटनिंग है, अबंडेंट हैं, वहाँ पर नई चीज़ें अच्छी भी शुरू हो सकती हैं, लेकिन इसने जिस इंसान के लिए फ़ैसला लिया है वो इंसान इसको शायद पास्ट में या प्रेजेंट सिचुएशन में कोई ना कोई टफ़ टाइम देता आया है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि मैंने इसकी बात मान तो ली। अब ये काम के सिलसिले में है, नौकरी के सिलसिले में है, रिलेशनशिप में है, जो भी है, इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बात मान तो ली, लेकिन पता नहीं मेरे लिए ये सही है या नहीं है। तो जो एक मशावरत वाली बात है वो इसको लग रहा है। ओवर थिंकिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा करता है या करती है, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जिसे कहना चाहिए ना, अनड्यू स्ट्रेस अगर कहें तो वो गलत नहीं होगा, जो आपको पर्सन मिस कर रहा है वो अनड्यू स्ट्रेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा सोशल लाइफ का एस्पेक्ट चेक करते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। थॉट्स देख लीजिए, आप हैं किसी के ख्यालों में, यहाँ पे भी ये बैठा कोई ओवर थिंकिंग ही कर रहा है, और पीछे पोर्ट्रे में, पोर्ट्रेट के अंदर आपका इमेज बना हुआ है। अब या तो ये आप हैं, वो पोर्ट्रेट उसका है, वो आप हैं, ये पोर्ट्रेट उसका है। बट समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, आपकी कोई ख़ास तस्वीर अभी लेटेस्ट कहीं मंजर आम पर आई है, जिसको देखकर इसको लग रहा हो कि ओ ये तो काफ़ी बदल गया है, काफ़ी बदल गई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और आप इस इंसान की सोचों में मुस्तकिल हैं, तभी तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। नंबर 16, थॉट्स की बात आ गई है। चेंज एंड स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। चाइल्ड नंबर 18, किसी रिश्ता, किसी बच्चे का रिश्ता तय किया है शायद, इस वजह से बहुत फ़िक्र हो रही है। किसी बच्चे ने अपनी मर्ज़ी से एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का स्टार्ट करने के लिए इनको कम्युनिकेट किया होगा, जिस पे इनको लग रहा होगा कि भाई ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं आपको नहीं कह रही थी ये क्या हो गया, मैं इस बच्चे के फ़ैसले पे कह रही, बिकॉज नंबर 18, शायद आप लोग 18 ईयर्स के थे जब से साथ में हैं, और कोई रिवॉर्ड सिस्टम हुआ है इनके साथ लाइफ में, इनको कोई ऑनर के लिए किसी ख़ास इनविटेशन के लिए बुलाया गया है, इनको कोई ख़ास प्रोटोकॉल दिया गया है, ख़ास चीज़ है इनके लिए कोई, ये अपना घर या कहीं ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, ये लिटरली कंट्री से मूव कर रहे हैं, या ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनको एक नॉस्टैल्जिक वो हो रहा है कि पता नहीं कब मुलाकात होगी, और ये सामान मैं उसके सुपुर्द कर जाऊँ, वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो मेरे सामान का ज़रा ज़्यादा ख्याल रख लेगा, यू नो थिंग्स लाइक दैट। कंसर्न है इन दी एंड, सारी चीज़ें होने के बाद कोई ओल्ड एज पर्सन जो कि कंसर्न शो कर रहा है। तो कौन है जो आपको मिस कर रहा है, उसकी सोशल लाइफ के एस्पेक्ट्स अगर देखें, मे बी शायद ये इस ऑनर के लिए, इस प्रिविलेज के लिए अभी रेडी नहीं है, या शायद इतनी सारी चीज़ें लाइफ में होती चली जा रही हैं कि इनके पेरेंट्स में से कोई एक कंसर्न है। बच्चे का केस हो सकता है, बच्चे की कस्टडी हो सकती है, 18 ईयर्स का कोई बच्चा है, 18 बर्थ डेट हो सकती है, 9 एंड 18, 9 9 प्लस 18 होता है, 16 9 8 25 33। ये पर्सन आपको सोच तो बहुत ज़्यादा रहा है, ख़ातून हो या मर्द, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसको स्केचिंग करने का बहुत शौक़ है, पेंटिंग करने का बहुत शौक़ है, आपकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा हैं इसके पास, वो बार बार उसको नोट करता रहता है, सोचता रहता है,
आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंज हो रहा है, क्या क्या चीज़ें बदलती चली जा रही हैं, मुस्तकिल बदलती चली जा रही हैं, शायद आप बहुत स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स आपकी लाइफ में, बच्चों को लेकर, बच्चों की लाइफ को लेकर, आप जब इस एज में थे तो आप किस तरह के थे और अब आपका कितना ऑनर चेंज हो गया है। आप बहुत रिप्यूटेबल हो गए हैं, पता नहीं आपसे मिले तो या आप उनको पहचाने या ना पहचाने, थिंग्स लाइक दैट। एंड देन फाइनली कोई आपकी लाइफ में कोई ओल्ड एज पर्सन है, कोई एल्डरली पर्सन है जो कंसर्न रखते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपसे, आपके मुताल्लिक अपना ये ख़दशा ज़ाहिर किया हो और कोई और भी हो जो आपको याद कर रहा हो, और आपको जो ऑनर मिल रहा है उससे रोल बढ़ रहा है, ज़िम्मेदारी बढ़ रही है। और इस इंसान के साथ ये ख़ुद हुआ होगा जिसकी वजह से इसको लग रहा होगा कि यार क्या ये मैं वाकई डिज़र्व करता हूँ, बिकॉज जर्नी है, जर्नी और फिर यहाँ पर सारी शिफ्टिंग है, कोई ऑफिस बदल गया, डिपार्टमेंट बदल गया, कुछ इस तरह की चीज़ें। ठीक है, नाउ लेट्स क्लियरली सी फ्रॉम टैरो कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। ये हैंगमैन बिल्कुल नंगे पुंगे आ गए, अब मैंने लगा दिया तो मसला हो जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, उसको यूँ कर देती हूँ, इनकी सिर्फ टेंड दिखाती हूँ मैं आपको। हैंगमैन पाइसीस। ठीक है, आज थोड़ा आपको इमेज क्लाउडी क्लाउडी नज़र आ रहा होगा, मैंने कुछ शशके दिखाने की कोशिश की है। हैंगमैन पाइसीस एनर्जी, टू ऑफ वॉन्ड्स। कन्फ्यूजन है इस पर्सन के माइंड में, वो तो मैं पहले भी बता चुकी थी। द चैरियट, आजकल चैरियट छाया हुआ है भाई, कैंसेरियन। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा, ये बहुत स्पीड में है, बहुत उजलत में है, ये बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान से अपना पैशन कंट्रोल नहीं हो रहा, अपनी चाह जो है ना इसकी रुक नहीं रही है ये, और वैसे होगा ये कि अगर तो इसने आपसे कांटेक्ट कर लिया, ये इतनी ही तेज़ी से कांटेक्ट करेगा और इतनी ही तेज़ी से चला जाएगा। पेज ऑफ कप्स, कुछ ऑफ़र करने के लिए भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है। इसको क्लैरिफाई करेंगे। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये इंसान ये समझता है कि आपके ऊपर इसका कुछ उधार निकलता है। अब उधार जो है ना वो खाली पैसों का नहीं होता, उधार बहुत सारी चीज़ों का होता है। उधार खुलूस का होता है, उधार कभी आपने किसी के लिए कुछ किया, अब मेरी बारी, अब तुम मेरे लिए ये करके दिखाओ। वैसे तो ऐसे रिश्तों को आजमानी नहीं चाहिए। इस इंसान ने जो आपको मिस कर रहा है, इसने किसी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन पर अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूटीन को और आपके साथ होने वाले मामलात को लटका दिया था, अटका दिया था। और इसको लग रहा था कि यार मेरे ऊपर जो ये इन्फॉर्मेशन ओपन हुई है ये तो मुझे पहले पता ही नहीं थी, जो मैंने बात ऊपर कही थी। उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आया कि बहुत ज़्यादा लटकने के बाद इसको ये रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी रुक थोड़ी सकती है और मुझे कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। अब मसला ये है कि ये जब कभी भी किसी एक्शन का सोचते भी हैं तो इनको कन्फ्यूजन नज़र आती है कि आया ये चीज़ इनिशिएट करें या ये ना इनिशिएट करें। इनको याद तो आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इनके अंदर करेज की कमी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ तो ऐसा आप दोनों के दरमियान हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा सा एम्बैरस है। ठीक है, एक बहुत बड़ी रीज़न यहाँ ये नज़र आ रही है कि ये इंसान आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और अप्रोच करने में इसको ये भी मसला है कि इसने मल्टीपल टाइम्स ये शो किया है कि मैं जल्दी से तेज़ी से इसकी तरफ पहुँचूँ, अपना काम करवाऊँ, अपना मज़ा लूँ, अपने फेवर्स लूँ और भाग जाऊँ, जिसकी वजह से हो सकता है आपने इसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड ऑन कर दिया हो और थोड़ी सी लिमिट बाउंड्री सेट कर दी हो कि बस, जिसकी, और उस वजह से ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे अब ये आपके पास अगर आएगा तो किसी ऑफ़र को लेकर आएगा,
और ये आपको इस तरीके से अप्रोच करेगा, ये आपको इस तरीके से याद कर रहा है कि मेरा बनता है भाई उसकी तरफ, उसने मुझे ये चीज़ पे बैक करनी है, चाहे वो रिस्पेक्ट है, टाइम है, कंपनी है, पैसा है, तवज्जो है, कोई फेवर है, ये बनता है। कोई गवर्नमेंट का मामला भी मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, हर किसी से ये मैच नहीं करेगा, लेकिन मैंने कहा मैं फिर भी बता दूँ कि जैसे कोई डेजिग्नेशन मिलनी थी, कोई प्रमोशन मिलनी थी, आपने पैसे लिए थे या आपने किसी से काम करवाया था या कोई काम करवा सकता था, इन्होंने काम करवाया था, इन्होंने पैसे ले लिए, इन्होंने वो काम नहीं करवाया, जिसकी वजह से बातचीत ख़राब हो गई, कुछ ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो एनर्जी नज़र आ रही है उस इंसान की जो आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है। इसके पास कोई बहुत ही स्पॉन्टेनियस सी कोई डिज़ायर है जो इसको लग रहा है सिर्फ आप ही के साथ कम्युनिकेट करके होगी, जिसकी वजह से इसको बहुत शिद्दत से याद आ रही है। इसने अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन बनाया है जो मैंने ऊपर भी बताया था, और ये किसी और को भी कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, ये अपना फ़ैसला बहुत तेज़ी से आपको सुनाना चाहता है। और चैरियट एनर्जी है तो दैट मीन्स कि कोई लीडरशिप रिलेटेड मैटर है, किसी पोजीशन का, किसी पावर का, किसी अथॉरिटी का कोई मामला है, ठीक है। हैंगमैन, हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिएगा। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ क्यों आई है। फूल, वो मैंने जो बात कही थी ना कि अटकाए हुए थे मामला, अब ये रिस्क लेना चाहता है, उसको लग रहा है कि जैसे चांस लेने में क्या हर्ज है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आगे धुतकार पड़ेगी, लेकिन मैं ये रिस्क लेता हूँ और मैं अप्रोच करता हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है। फेथ, हैरोफेंट, कोई रिलीजियस ट्रिगरिंग हुई है इनको अपनी गलती का एहसास किसी स्पिरिचुअलिटी के मैनर में हुआ है। इबादत करते हुए कोई काम ऐसा था जो अटक गया, लटक गया, फटक गया, या कुछ आपने ऐसा इसकी ज़िंदगी में किया जो इसको अब जाके पता चला कि आप इसके पीछे थे। तो फेथ सिस्टम नज़र आ रहा है, हैरोफेंट का कार्ड है, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहना चाहिए। चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी, और वो मैंने कहा भी था इसने कोई फ़ैसला बनाया है, क्लैरिटी है, डिसीजन की क्लैरिटी है, इस इंसान को बहुत क्लियर है कि ये आपको अप्रोच करे, आपसे बात करे, बिकॉज इस वक्त इसने कोई ना कोई फ़ैसला कर लिया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, जब ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और आपको इसको जो मिस करने की वजूहात नज़र आ रही हैं वो एक बहुत ज़्यादा, जिसे कह रहे हैं ना, अनलिमिटेड पैशन है। इसने बहुत अरसे से ये सीक्रेट अपने साथ दबा के रखा हुआ था, लेकिन अब फाइनली बहुत सारी चीज़ों से पता चल रहा है कि कोई हैपनिंग और कोई रिविलेशन हो गई है। या तो इस इंसान को ये है कि मैंने इसको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट नहीं बताया और अब वो पब्लिकली होने वाला है, तो मैं सबसे पहले किसको बताऊं, मैं इसको बता देता हूँ। ये एक चीज़ नज़र आ रही है, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स है। ये इंसान जितना डेस्परेटली आपको मिस कर रहा है, उसको ये कवर करने की भी एट द सेम टाइम उतनी ही कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको ये मालूम है ना कि मैं तो छलावे की तरह आता हूँ, छलावे की तरह चला जाता हूँ। पेज ऑफ कप्स, ये ऑफ़र किस चीज़ की होगी, पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, मे बी फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने इसको सिखाई थी, इसने अपना नाम लेकर उसको कैश कहीं किया है और इसकी कहीं ग्रोथ हुई है। एम्प्रेस एनर्जी, टॉरस, बहुत खूबसूरत, और ये कन्फेशन करेगा। आपका कोई प्रोफाइल कहीं पर अप्रूव हुआ है, या इसका प्रोफाइल कहीं पर अप्रूव हुआ है, अप्रूव करने वाले आप हैं, और आपने विदाउट एनी फेवर और विदाउट एनी इंटरेस्ट ये चीज़ की है, बिकॉज आपने इसकी ग्रोथ को विटनेस किया है, इसके हार्डवर्क को विटनेस किया है, ठीक है। 7 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पर्सन आपको जैसे कहना ना मेरा बनता है, ये पर्सन बिल्कुल ऐसा रहेगा कि जैसे अब ये सब चीज़ें हो गई, अब मैं कुछ इनके लिए करना चाहता हूँ, तो अब वो पता नहीं क्या चीज़ होगी जो ये आपके लिए करना चाहेंगे, ठीक है। तो हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, ये सारे क्लैरिफायर्स पता चल गए और एनर्जी भी क्लैरिफाई हो गई। तो देखिए कि कौन है इंसान जो आपको बड़ी शिद्दत से मिस कर रहा है। मुझे बहुत मतलबी लग रहा है इंसान, क्योंकि सारे मामलात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जब आप खुद पे पड़ी है तो थोड़ा सा ये कि शुक्र भी अदा कर लो, शुक्रिया भी अदा कर दो, और ऐसा कर दो खाना पूरी में कि जैसे
जो किया है आपने, जिसकी वजह से ये आपको याद कर रहा है, उसका पे बैक शायद जेस्चर के थ्रू किया जा सकता है, मटेरियल्स के थ्रू नहीं किया जा सकता। तो हर किसी का अपना ज़र्फ़ होता है कि कुछ लोग कुछ ना मिलने के बावजूद ज़िंदगी भर साथ निभाते हैं, और कुछ के साथ आप सारी ज़िंदगी सब कुछ करते रहे, वो फिर भी आपको ठेंगा दिखाकर आखिर में बोलते हैं कि हमारा तो हक बनता था, इन्होंने ज़रा सा कुछ कर दिया तो क्या जाता है। खैर, मैं आपको किसी से बदजन नहीं कर रही, लेकिन मुझे जो नज़र आया मैं आपको वो बता रही हूँ। तो कौन आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है? ये पर्सन आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये रीडिंग मैच करती हो, मिलती हो, जो भी हो, आपको लगे कि आपने जो है वो कोई एरिया पिक कर लिया है और आपको इस पर क्लैरिटी मज़ीद चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्काउंटेड रीडिंग अभी भी बस 1-2 दिन के लिए ओपन है। अगर आपने 20 मिनट्स का स्लॉट लेना है डिस्काउंटेड रेट पर तो अवेल कर लें। सिंगल क्वेश्चन और 30 मिनट्स के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं है। आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स के ऊपर डिस्काउंट है, आपने अवेल करना है तो गो अहेड। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।